हेलो दोस्तों, प्रिय स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 10th का जो मैथ है वो आज मैं आपके बीच चकाचक मैथ लेकर आ गया हूँ। आप ध्यान से समझते चलना। क्लास 10th प्रवेश एनसीईआरटी न्यू 22 अप्रैल 2024 के अंतर्गत आज आप बिल्कुल जो न्यू क्लास है और 2024 की जो 22 अप्रैल की जो क्लास है वो आज आप देख रहे हैं। बिल्कुल सही जगह आए हो, आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हो पढ़ने के लिए। तो विश्वास के साथ पढ़िए, आपके 100% नंबर आएंगे और पूरी तरह से आप नोट्स बनाते चलिएगा मेरे साथ। मैं आपको प्रत्येक सवाल को अच्छे से समझाऊंगा, एक एक स्टेप से समझाऊंगा। तो ध्यान से समझना। चलिए डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक की ओर। चैनल पर नया आए हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। कमेंट में मुझे जरूर बताएं आप कहां से आए हो, ताकि मेरी वीडियो कहां कहां तक पहुंच रही है आप लोगों तक, तो ये मुझे पता चल सके। तो और लास्ट में जाते जाते एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलना। देखिए, दो समपूरक कोणों में दो समपूरक कोण निकालना है। देखिए, दो संपूर्ण सवाल है जो प्रश्न नंबर 3.2 का, प्रश्न नंबर 3 का सेकंड वाला सवाल है। फर्स्ट वाला सवाल मैंने करवा दिया है, सेकंड वाला सवाल को ध्यान से समझना है। तो देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब कुल मिलाकर हमें छोटा कोण और बड़ा कोण दोनों कोण ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे, आपको ध्यान से देखते चलना स्टेप बाय स्टेप। कोई भी स्टेप आपको स्किप नहीं करना है। तो देखिए ध्यान से। तो देखिए, इसको हल करना बड़ा ही आसान होता है। कैसे, मैं बता रहा हूं आपको। इस प्रकार हल कीजिए। हम यहाँ पर लिखेंगे, माना कि यहाँ पर लिखेंगे माना कि दो संपूरक दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण y है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब देखिए ध्यान से, बड़ा कोण मतलब x, छोटा कोण मतलब y इक्वल टू 18 डिग्री अधिक। ठीक है, तो अधिक मतलब इसमें दोनों में कौन बड़ा है, तो माइनस करेंगे तभी हमें पता चलेगा। एक दूसरे को घटाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर, इस प्रकार में इसको समीकरण जो बना लेते हैं। इसके बाद सेकंड स्थिति क्या बनेगी, संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण आप जान पढ़ा होगा कक्षा 8वीं में कि संपूरक कोण हमेशा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होती है। आपने कक्षा 10 ना वो 8 में पढ़ा है। अगर आपने कक्षा 8 में जो संपूरक कोण जो सब कुछ दिए हैं, अधिक कोण, न्यून कोण, इस प्रकार के सारे कोण दिए हैं कक्षा 8वीं में, अगर आपने पढ़ा है वापस, तो आपको ध्यान से समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाला मैंने किस प्रकार लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री तो 118, तो इस प्रकार जो कक्षा मेरी जो प्ले लिस्ट में जाएगी, क्लास 8 लिखा है, क्लास 8 की जो पूरी जो प्ले लिस्ट दी है, आप वहां से डायरेक्ट जो वाला सवाल मिलेगा आपको, कोणों का युगफल, उस वाले चैप्टर पे क्लिक कीजिए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में सब कुछ दिया हुआ है। क्लास 8 मैथ्स देखना, आपको वहां पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो चले जाइए आप डायरेक्ट वहां से, आप पूरी जो लेक्चर है उनमें से देख लीजिए आपका काम का लेक्चर कौन सकता है, तो उसमें देख लीजिए। अगर आपको नहीं देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट समझ लीजिए। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है। तो देखिए ध्यान से, इसको मैं समीकरण नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। तो समीकरण नंबर आप इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हो, इसको समीकरण नंबर आप 2 मान सकते हो। अब देखिए ध्यान से, वही बात और उसी बात को हम साथ में लेकर चलेंगे जो हम करते चले आ रहे हैं, क्योंकि इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूं, प्रतिस्थापन मेथड। ठीक है, प्रतिस्थापन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आपको देखते चलना है ध्यान से। तो देखिए, तो हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 जी है, तो हम यहाँ पर समीकरण 1 उठा लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री जरूर लगा लेना। ठीक है, यहाँ पर गलत भी हो सकता है। इसके बाद
x का मान निकालेंगे तो y को हम उस तरफ भेज देते हैं, तो देखिए 18 डिग्री प्लस y, ठीक है। ये इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 3, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। इसके बाद ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हम एक बात लिखेंगे क्या, कि x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, हम समीकरण 2 में रखने, क्योंकि समीकरण 1 लेके चले थे तो हम 2 में चलेंगे, समीकरण 2 में रखने पर आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल पढ़ लिए इस टॉपिक के आधार पर। तो ठीक है, तो समीकरण 2 में रखने का, समीकरण 2 उठा के ले आइए, x + y = 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x + y = 180 डिग्री। देखिए x का मान क्या है, 18 डिग्री, हम लिखेंगे यहाँ पर 18 डिग्री प्लस y दे दिया पूरा, ठीक, फिर y और है हमारे पास, इस y को भी लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 180 डिग्री। इसके बाद बाय बाय कितने हुए, 2y, तो यहाँ पर लिख देंगे 18 डिग्री प्लस के 2y = 180 डिग्री। देखिए ध्यान से 18 उस तरफ चले जाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएंगे आपके पास 2y = 180 डिग्री माइनस 18 हो जाएंगे, ठीक है। आपको इतना स्क्रीन के सामने वैसे दिख रहा होगा, इतना दिख रहा है आपको स्क्रीन के सामने अच्छे से, हाँ एक स्टेप और बन जाएगा, तो आपको एक स्टेप और देख लेना है। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2y का 2y आ जाएगा इक्वल टू, ये सही से नहीं बना है, इसको हम सही से बना लेते हैं, चलो यहाँ पर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2y = 18, देखिए 180 में से 18 जाएंगे तो 10 में से 8 जाएंगे, 10 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास 2 बच जाएंगे, और इसके बाद जो हो जाएंगे 2, जो हो जाएंगे 1 की जगह 2 हो जाएंगे, तो 8 में से 2 जाएंगे तो ये बच जाएंगे हमारे पास 2 मतलब 6, 2 बच जाएंगे मतलब हो जाएंगे हमारे पास 6, और इतना हो जाएगा, ठीक है, और बेग का 1 बचेगा। इसके बाद 2 का चला जाएगा इसमें भाग, तो 2 का भाग देंगे तो देखिए कितना, 2 एकम 2 एकम 2, और भागने जाने की बिंदी को 2 8 16, यानी एक मिनट गलती हो रही, ठीक हो जाएगा, 2 का 2 8 16 और 2 एकम 2, ये हो जाएगा हमारे पास 81 डिग्री। इसके बाद और क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, लिख दो y का मान, y का मान समीकरण, आप चाहो तो 1 में रख सकते हो, आप चाहो तो 2 में रख सकते हो, आप चाहो तो 3 में भी रख सकते हो, आपकी इच्छा, तो मैं 3 में रख देता हूँ, समीकरण 3 में रखने पर 3 कहाँ है, दे दिया है, x = 180 डिग्री प्लस y, x का y का मान हमने निकाल लिया है, कितना आया है 180 डिग्री, और प्लस y का मान कितना आया 81, कितना आ गया 8, हो जाएगा हमारे पास 81, कैसी आया है कि x का मान यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, y का मान कितना आ रहा है 81, हाँ ठीक है 81 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो समीकरण नंबर 3, सॉरी कितना दिया, 18 डिग्री दिया, 18, हाँ पर ठीक है, मैं सोच रहा हूँ 18 डिग्री आ रहा है, इसको मैं ऐसे कैसे कर देता हूँ, तो समीकरण 1 लिखा है ना, समीकरण में लिखा ना, समीकरण 3 में देखो, समीकरण 3 पूरा उठा के रख रहा हूँ, तो x = 18 प्लस y, 18 डिग्री प्लस y, 18 के 18, और एक मिनट इसको मैं ऐसे कैसे कर लिख देता हूँ, और y का मान अभी यहाँ निकाल लिया आपने, y का मान कितना आया है 81, यहाँ पर प्लस और 81, देखिए 8 और 1 9, और 8 1 1 9, तो x का मान कितना आ जाएगा 99। देखिए ध्यान से, x का मान, y का मान हमारे पास जी आ गया, और x का मान हमारे पास जी आ गया, तो हम लिख देंगे ये बात क्या, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, अतः बड़ा कोण कितना हो जाएगा 99, छोटा कोण कितना है 81, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको मैंने समझाया, आपको एक एक स्टेप समझ में आ गया होगा, इसी में आपसे आशा कर रहा हूँ। अगर आपको जो मैंने समझाया, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझा रहा हूँ मैं आपको, जल्दी जल्दी समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए,
इसलिए मैं आपको जल्दी-जल्दी समझाऊँगा, आप जल्दी-जल्दी समझते चलिएगा। आपको ध्यान से आपको एक-एक स्टेप को स्किप नहीं करना और मैं स्पीड से समझाऊँगा, आपको ध्यान से समझना। देखिए ध्यान से किस प्रकार करेंगे, सवाल आपका है प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3 का सवाल नंबर दूसरा है। देखिए, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम एक मेथड के हिसाब से चलेंगे कि मान लेते हैं, माना कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x मान लेते हैं। x का मान कितना आया था अभी? इसलिए हमने वहां पर दे दिया कि बड़ा कोण हमारे पास 99 और छोटा कोण माना था हमने बाय, इसकी छोटा कोण कितना है? 21 डिग्री, तो हमारे 21 डिग्री, ठीक है। इसके बाद छोटा कोण बड़ा कोण हम इसके x और y मान लेते हैं। प्रश्न पर गौर करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब 18 डिग्री अधिक है या कम है, ज्यादा है या कम है, वो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन मतलब या मतलब उसको हम जैसे हम बोले कि दो लोग हैं, दो लोगों में इनकी आयु एक है 17 साल का, एक है 18 साल का, तो बताइए इनकी आयु में कितना अंतर है? तो आप 18 में से 17 कैसे करोगे? तभी तो आप बोलोगे कि एक का अंतर है, ठीक है। तो वही यहाँ पर प्रोसेस चल रही है, या कोई अधिक है तो कितना अधिक है वो हम उसको माइनस ही करेंगे, तभी तो पता चलेगा। कि इस प्रकार हम लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, और इसके बाद संपूरक कोण बोला था x प्लस वाई टू 80 डिग्री, जो संपूरक कोण होता है, ठीक है। समीकरण 1 से समीकरण 1 को हम उठा लेंगे, तो समीकरण 1 से समीकरण देखिए 1 लिख लिया यहाँ पर है। x का मान ले लेते हैं तो हम उस तरफ भेज देंगे 18 प्लस वाई, तो समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर जो x का मान आया, जो पूरा x का मान आया वो समीकरण इसमें रखेंगे पूरा, तो इसको हम उठा के लाए। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 18 180 डिग्री, तो देखिए x का मान लिख दिया 18 प्लस वाई, देखिए मैंने सेम 18 प्लस वाई और वाई का वाई और 180 का 180, देखिए 18 का 18 तो वाई और वाई हो जाएगा 2 वाई और 180 का 180, 18 उस तरफ चले जाएंगे तो 2 वाई का 2 वाई इक्वल टू 180 माइनस 18, तो देखिए 2 वाई का 2 वाई जो लिखा हमारे पास 2 वाई और 180 में से 18 जाएंगे तो 162 जाएंगे, इसमें इसके 162 में इसका भाग दे देंगे 2 का, तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 यानी 81 आ जाएगा हमारा वाई का मान। वाई का मान समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, आपकी इच्छा, मैं समीकरण 3 में रख रहा हूं, तो ध्यान से समझना। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3 कहां दिया है? देखिए जो दिया है x इक्वल टू 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई, तो x इक्वल टू 18 प्लस वाई, x इक्वल टू 18 की जगह 18 और वाई की जगह 81 रख दिए, क्योंकि अभी वाई का मान हमने 81 निकाल लिया था। 81 18 और 81 कितना हो जाता है? तो 18 और 81 हमारे पास 99 हो जाता है, इसलिए x इक्वल टू 18 99 अतः बड़ा कोण 99 हो जाता है और छोटा कोण 81 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाते जाते लाइक जरूर कर दें और क्या करें, सब्सक्राइब कर लो जल्दी, और वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए अच्छे से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक